बसरा जो एक हमारा लोकल गेम है उसको हमने मॉडिफाई करके अभी आइस रिंग पे लेके आए हैं। वो बेसिकली 7 डेज स्नो लेपर्ड के इनिशियल 7 दिन है। इनिशियल 7 दिन है जिसमें वो ब्लाइंड होता है। शिशकट में इन दिनों हवा और इस स्पीड से हवा कभी नहीं चली है तारीख में, ये पहली दफ़ा चली और ये क्लाइमेट चेंज है। हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है इस किस्म की एक्टिविटीज़ से कि क्लाइमेट चेंज का हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता है। इस इवेंट तक पहुंचने के लिए आपको गाड़ी चलाते हुए किन एहतियात का सामना करना पड़ता है वो भी हमने पूरी मुकम्मल तौर पर पब्लिसिटी की है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क और मैं हूं ताहिर राना। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शिशकट में जहां पे 7 डेज़ विंटर फेस्ट का आगाज़ हो गया है। हमारे साथ सेक्रेटरी टूरिज़म आसिफुल्लाह साहब मौजूद हैं। आसिफुल्लाह साहब, ये बताएं कि 7 डेज़ से लोगों का ये ख्याल है कि कोई 7 दिन का ये प्रोग्राम है, तो क्या वाकई ऐसा है या 7 डेज़ का कंसेप्ट कुछ और है? सबसे पहले तो हमारे इवेंट के जो डेज़ हैं ना, उसी से ही पता लगता है कि ये कोई इवेंट के दिन पे मुश्तमिल नहीं है, क्योंकि हमारे इवेंट जो शुरू हुए 1 जनवरी से और आज है 15 तारीख और ये चलेंगे 19 तारीख तक, तो 19 दिन तो हो गए इसके। तो इसका मतलब ये है कि इसका इवेंट के डेट्स के साथ, इवेंट के दिनों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेसिकली 7 डेज़ जो है वो हमने क्लाइमेट चेंज और इकोसिस्टम के साथ इसको लिंक किया है। वो यूँ है कि हमारा तकरीबन कौमी गिलगित बल्तिस्तान का कौमी जानवर बन गया है स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड की फूड चेन में और इकोसिस्टम में बड़ी अहमियत है। हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है इस किस्म की एक्टिविटीज़ से कि क्लाइमेट चेंज का हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता है, वाइल्ड लाइफ का हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता है। ख़ास तौर पे मुझे तो बहुत ज़्यादा एहसास हुआ जब से मैंने ये इवेंट के लिए कार्रवाई शुरू की है। ये इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं शिशकट में इन दिनों हवा और इस स्पीड से हवा कभी नहीं चली है तारीख में, ये पहली दफ़ा चली और ये क्लाइमेट चेंज है। और इसी के लिए हमने 7 डेज़ का कॉन्सेप्ट दिया है। बेसिकली 7 डेज़ स्नो लेपर्ड के इनिशियल 7 दिन है। इनिशियल 7 दिन है जिसमें वो ब्लाइंड होता है और अपने इर्द गिर्द के माहौल का उसको कोई पता नहीं होता, कोई अवेयरनेस नहीं होती है। तो वो 7 दिन होते हैं उसकी ज़िंदगी के इंतहाई क्रिटिकल दिन। अगर उन 7 दिनों में उसने माहौल को समझा तो वो 7 दिन के बाद एक तवाना जानवर के तौर पे उस माहौल के लिए वो फिट होकर निकलेगा, एडजस्ट कर लेगा। अगर उस 7 दिन में उसने वो चीज़ का एहसास ना किया तो वो गया। सही, यही वो 7 दिन है जो हमारे लिए अहम है। सही, उन 7 दिनों के हवाले से या उनको सामने रखते हुए 7 डेज़ नाम रखा गया इस इवेंट का। बहुत ही अच्छा है। आसिफुल्लाह साहब, साथ साथ ये भी बताएं कि इसमें जो 7 डेज़ फेस्ट है इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोगों ने रखी है? 7 डेज़ में एक तो बेसिकली आजकल आपने महसूस किया होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में एक नया खेल बहुत तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है। बेशक वो उसका हमारे कल्चर के साथ, हमारी रिवायत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारे माहौल के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो है आइस से रिलेटेड हमारे जितने गेम्स हैं वो हैं। तो लोगों में जब चीज़ मकबूल हो रही है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है कि उसको सपोर्ट किया जाए। तो पहली चीज़ ये है कि आइस हॉकी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। कर्लिंग है, आइस कर्लिंग, तो जो कुछ आइस के ऊपर गेम्स होती हैं, हत्ता के बसरा जो एक हमारा लोकल गेम है उसको हमने मॉडिफाई करके अभी आइस रिंग पे लेके आए हैं। वो एक ही गेम है। बसरा में अदरवाइज जो आप खेल रहे होते हैं एक टांग से खेल रहे होते हैं, यहाँ हम ब्लेड के साथ खिलवाएंगे। रूल्स बसरा के चलेंगे, ब्लेड्स के साथ खेलेगा और उसमें एक बसर भी होगा और चुचूर भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके किया। दूसरा ये कि हमारे जो इंडिजिनस गेम्स हैं, लोकल गेम्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो गए। नई नस्ल को पता नहीं है कि हमारे कल्चर में कौन सी गेम्स थी, तो उन गेम्स को भी हमने 7 डेज़ में शामिल कर लिया है और वो भी उसके टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। तो अवेयरनेस भी आ रही है, लोगों को पता भी लग रहा है और एंजॉय भी कर रहे हैं। सही। और साथ साथ आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ ज़ाहिर है आइस हॉकी होगी या आइस स्केटिंग होगी या दीगर जो आप खेलों का बता रहे हैं, उसमें कोई ज़ख्मी होता है या सर्द मौसम में बीमार हो जाता है, फर्स्ट एड का भी यहाँ पे इंतज़ाम है? बिल्कुल, सिर्फ आप फर्स्ट एड नहीं, यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ का इंतज़ाम है। सही। आप माहौलियात से लें, हेल्थ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इवन वो भी यहाँ पे एक्टिवली वो काम कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मुकम्मल हर तरह से इसको सिक्योर किया गया है। और 7 डेज़ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 7 डेज़ इंटरनेशनल ऑडियंस को सामने रखते हुए उसको डिज़ाइन किया है। तो उसकी अपनी एक हेल्थ एंड सेफ्टी की अपनी पॉलिसी है। हत्ता कि इस इवेंट तक पहुंचने के लिए आपको गाड़ी चलाते हुए किन एहतियात का सामना करना पड़ता है वो भी हमने पूरी मुकम्मल तौर पे पब्लिसिटी की है ताकि लोग महफूज तरीके से यहाँ पे पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाजरीन, अगले कुछ दिनों तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होना है। यहाँ पे सयाहों की बड़ी तादाद हमने देखी है, लोग पुरजोश हैं। गर्म इलाकों के भी सयाह हैं जो विंटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ 19 जनवरी तक फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी और हम लम्हा ब लम्हा आपको ये सारी सरगर्मियाँ या सारी एक्टिविटीज़ दिखाते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। बच्चे कहीं भी घर, कम्युनिटी, स्कूल या काम की जगह पर जिस्मानी या नफ्सियाती तशद्दुद का शिकार हो सकते हैं। जिस्मानी तशद्दुद जैसे मारपीट वगैरह, नफ्सियाती तशद्दुद जैसे डराना, धमकाना, नाराजगी का इजहार करना वगैरह। अगर कोई बच्चा किसी भी किस्म की तशद्दुद का शिकार नजर आए तो आप डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट गिलगित बल्तिस्तान पर रुजू करें या उसके हेल्पलाइन 1121 पर राब्ता करें। ये पैगाम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान, यूनिसेफ और GBRSP की जानिब से पेश किया जा रहा है।